नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जब विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। प्रातः काल 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कुंडली मिलान के बारे में। विवाह के लिए कुंडली मिलान कितना जरूरी है? क्या कुंडली मिलान होने से विवाह सफल हो जाता है? देखिए, जिस बालक और बालिका का विवाह होने जा रहा है उनके बीच प्रेम और तालमेल अच्छा रहे और दोनों एक साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ें, संघर्ष कम से कम करें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सामान्यतः जो तरीका पॉपुलर है वो नक्षत्र मेलापक है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। अष्टकूट मिलान इसको कहते हैं। इसमें 8 चीजें और एक मंगल दोष 9, इन सबको मिलाकर देखा जाता है। हर चीज का अपना महत्व है और कुंडली मिलान में हर बिंदु का, हर विषय का विचार किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष क्या है और कुंडली मिलान में इसको कैसे समझेंगे? देखिए, हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र के अलग अलग नाड़ियों की स्थिति होती है। नाड़ी मिलाई जाती है वर और कन्या का स्वास्थ्य देखने के लिए और संतान उत्पत्ति देखने के लिए। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्या और संतान की समस्या के योग बनते हैं। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं
जब नक्षत्र एक हों और उनके चरण अलग अलग हों, या वर और कन्या दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। यानी नाड़ी दोष के लिए आपको नक्षत्र और उसके चरण देखने होंगे या बृहस्पति को देखना होगा, तभी नाड़ी दोष का अपवाद हो सकता है। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके जाएं कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं कुंडली मिलाने में, वो है मंगल दोष। ये होता क्या है और कितना जरूरी है? देखिए, कुंडली में मंगल अगर विशेष स्थानों पर बैठे तो कुंडली में मंगल दोष पैदा होता है। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में किसी भी स्थान में अगर मंगल है तो मंगल दोष पैदा होगा। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे की कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए। कभी कभी मंगल दोष इतना खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफी खराब हो जाता है। इसीलिए अगर मंगल दोष बैलेंस नहीं हो रहा है तो मंगल दोष की शांति करवाइए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हनुमान जी की पूजा करिएगा। मंगलवार का उपवास रखने से
और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करने से काफी हद तक मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। तो मंगल दोष के बाद अब जानते हैं भकूट के बारे में। भकूट क्या होता है और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, राशियों का आपसी संबंध और लड़के और लड़की के स्वभाव का मिलान करना भकूट कहलाता है। अगर कुंडली मिलान में भकूट दोष आ रहा है तो तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। लड़के की राशि और लड़की की राशि अगर एक दूसरे से द्विद्वादश हो, षडाष्टक हो, नवपंचक हो तो भकूट दोष बन जाता है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में ग्रह मैत्री हो या दोनों के स्वामी एक हों तो ये दोष भंग हो जाता है। ग्रह मैत्री होने पर भकूट दोष का बहुत अर्थ नहीं रहता। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नैन्सी ने हमें लिखा है और नैन्सी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 15 जून सन 2004 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 11:51। जन्म स्थान है मुंबई।
नैन्सी कह रही हैं कि मैं फिल्मी दुनिया में या मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्या फिल्मी दुनिया में या मॉडलिंग के क्षेत्र में मैं अपना करियर बना सकती हूँ? नैन्सी, आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल आप फिल्मी दुनिया में, मॉडलिंग में, कला के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में करियर बना सकती हैं। लेकिन अभी आपको खूब प्रयास करना होगा। 2028 के अप्रैल के बाद आपके सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। बीच में घबराइएगा नहीं, मेहनत से आगे बढ़िए, आप सफल होंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव की कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। एक चीज का लोग कुंडली मिलान में बड़ा ध्यान रखते हैं, वो है गण। क्या होता है गण और ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण नक्षत्रों के होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। राक्षस गण और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत खराब हो जाते हैं अगर कुंडली में गण दोष है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में उत्तम मित्रता है, ग्रह मैत्री अच्छी है, तो गण दोष भंग हो जाता है। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब जानते हैं कि ग्रह मैत्री क्या होती है और कुंडली मिलाने में ग्रह मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली मिलाने में वैसे तो 8 पॉइंट होते हैं और सबका अलग अलग अंक होता है, लेकिन कुंडली मिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री। लड़के और लड़की यानी वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मित्रता नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर ग्रह मैत्री हो, ग्रहों में पर्याप्त मित्रता हो, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। योनि, गण, भकूट ये दोष अप्लाई नहीं होंगे अगर ग्रह मैत्री अच्छी है। अच्छी ग्रह मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है और तालमेल बहुत बढ़िया होता है। कुंडली मिलाने में 36 में से 5 पॉइंट ग्रह मैत्री के होते हैं। कुंडली में सारे गुण मिल जाएं और ग्रह मैत्री ना हो तो शादी मत करिएगा। और अगर पॉइंट कम मिले लेकिन ग्रह मैत्री बढ़िया हो, 5 में 4 पॉइंट या 5 के 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो शादी पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह मैत्री से ही पति पत्नी के आपसी सोच और समझ आगे डेवलप होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, करियर में बाधा दिखाई दे रही है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। गुड़ का अगर आप दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में
हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के पहले उसका वृक्ष के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ विवाह करवाना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और आप उसको शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए मंत्र जप किए जा सकते हैं, उसके लिए दान किए जा सकते हैं, अपने आचरण में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन मंगल दोष की शांति के लिए पेड़ से शादी कर लें, घड़े से शादी कर लें, भगवान की मूर्ति से शादी कर लें, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इसका कोई भी शुभ प्रभाव आपको आगे जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मंगल दोष की वास्तव में शांति करानी है तो मंत्र जप से, दान से, अपने आचरण और व्यवहार को बदलने से ही लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन खर्च से परेशानी होगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शिक्षा और करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मथुरा से ब्रिजभूषण जी ने हमें लिखा है। ब्रिजभूषण जी की जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1968, 1968। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है हाथरस। में लिखते हैं मथुरा से। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं और लगभग 2-2.5 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आगे आने वाले समय में क्या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए? ब्रिजभूषण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी ही करेंगे। अभी व्यापार में जाने के संयोग नहीं हैं। ऐसा लगता है कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं और नौकरी मिले या नौकरी में एक्सटेंशन मिल जाए,
ऐसी संभावना बन रही है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2027 तक आपके स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं दिख रहा है। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तब भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो सिंदूर का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिएगा, जीवन की हर बाधा दूर होगी। और आज काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत करिएगा, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।